बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, जो कि है 62, 90, 71, 83, 75 वैल्यूज़ के साथ। तो जैसा कि हमें पता है कि इसमें हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने इसमें फाइंड करना है इसका अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन के लिए हमें जो है ऑलरेडी, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने जो है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ करना होता है। एक्स बार से हम इसको डिनोट करते हैं सम ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम इसका जो है वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं, या इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे, जो कि होगा 62 + 90 + 71 + 83 + 75 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, जो कि हैं 5। अब इनका सम कर लेते हैं इन वैल्यूज़ का, जो कि हमारे पास हो जाएगा 381 डिवाइडेड बाय 5। तो एक्स बार के लिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे मीन के लिए 381 को 5 पे, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बन जाएगा 76.2। ये सिंपली जो हम इसके लिए फाइंड कर चुके हैं अर्थमेटिक मीन। अब जैसा कि हम इसके लिए ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीडियन किस तरह से फाइंड करेंगे, तो मीडियन को चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि अब हमारे पास गिवन डेटा था यहाँ पे 62, 90, 71, 83, 75, इसको मैंने अरेंज कर लिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारे पास 90, 83, 75, 71, 62। अब हमें इससे क्या पता है कि ऑलरेडी जब भी हम कोई मीडियन फाइंड करेंगे, तो जब हम इसको जो है मीडियन जब भी हमने फाइंड करना होता है, जब हमारे पास ऑड नंबर वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने इसको जो मोस्ट मिडिल वैल्यू होती है हमारी, वो हमारा मीडियन बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 75 मिडिल वैल्यू बन रही है। ये 2 का सेट इधर से हमारे पास होगा, 2 इधर सेट होगा, और हमारे पास 75 जो है दरमियान में आ रहा है, जो कि हमारा मीडियन बन रहा है। अगर यही हमारे पास इवन नंबर होते तो हम इसका जो है वो मिडिल टू वैल्यूज़ का सम निकाल के डिवाइडेड बाय 2 करके मीडियन को जो है फाइंड करते हैं। यहाँ पे इजीली हम मीडियन फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास 75 है। अब इसके बाद जो हम इसका मोड फाइंड करेंगे, इस डाटा में मोड क्या गिवन है, तो मोड चेक करने के लिए हम डाटा में चेक कर लेते हैं मोड का, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। अब क्योंकि इस डाटा में कोई भी हमारे पास गिवन रिपीटेड वैल्यू नहीं है, इस डाटा में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो कि बार बार रिपीट हो रही हो, तो इसमें जो हमारे पास मोड होगा वो कोई भी मोड नहीं है, सो हम लिखेंगे नो मोड। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 12.2 के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम इसके लिए जो है 5 पार्ट चेक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे पास ये डाटा गिवन है। हम सबसे पहले के लिए जो हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला होगा जो कि मैं बार बार आपको रिमाइंड कर आ रही हूँ, ताकि आपको जो है वो फाइंड करने के लिए अर्थमेटिक मीन कोई भी इशू ना हो। एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, उनका सम करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है वो काउंट करेंगे, तो हमारे पास ये टोटल बन रही है 10। तो जब हम इसका सम कर लेते हैं इन वैल्यूज़ का, ठीक है, वो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो मैं चेक कर चुकी हूँ, जो कि बन जाएगा 729 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10। तो 729 को जब हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 72.9, जो कि हमारे पास एक्स बार फाइंड हो जाएगा। अब क्योंकि इस डाटा में हमने मीडियन भी फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने डाटा के जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया हुआ है, जो कि हमारे पास बन रहा है 96, 92, 80, 80, 78, 75, 65, 62, 56, 45। तो हम इसके पेयर बना लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयरिंग होती जाएगी, तो जो हमारे पास मिडिल वैल्यूज़ बच जाएंगी, तो जो दरमियान में जो, क्योंकि जब भी हमारे पास डाटा होता है इवन नंबर्स में, तो हमने जो मीन फाइंड करना होता है दरमियानी 2 वैल्यूज़ का, मिडल 2 वैल्यूज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा जो वैल्यूज़ थी, यहाँ पे हमने जब मीन फाइंड किया तब भी हम चेक कर चुके हैं कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो 10 है, इवन नंबर्स हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम जो है मीडियन की सेकेंड कंडीशन इस पर जो है वो अप्लाई करेंगे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके लिए हमने जो है वो मिडिल टू वैल्यूज़ को जो है वो ऐड करना होता है, डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास मीन भी निकल जाता है। तो अब यहाँ पे हमने स्मॉल एन हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि वो 10 है। सो अब हम इसके लिए जो है वो मिडिल टू वैल्यूज़ का सम ले लेते हैं।
वो हमारे पास बन जाएगा 78 + 75 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये अब हम फाइंड कर रहे हैं किसके लिए, मीडियन के लिए। और मीडियन को मैं आपको बता चुकी हूँ किससे डिनोट करते हैं, इस साइन के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास 78 + 75 का जो सम हो जाएगा 153 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने जो है 153 को डिवाइड कर देना है 2 पे, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 76.5। और ये चीज़ भी मैं आपको बार बार जो है वो रिमाइंड करवा देती हूँ, पॉइंट आउट करती हूँ कि जब हमारे पास जो भी हम मीन एक्स बार फाइंड करेंगे और मीडियन फाइंड करेंगे, ठीक है, ये ऑलमोस्ट राउंड अबाउट नियर बाय होते हैं। ये हमारे पास जो है वो करीब करीब वैल्यूज़ आती हैं। अब हम इस डाटा के लिए जो है मोड चेक कर लेते हैं। मोड फाइंड करने के लिए जो है हमने चेक करना होता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारी होती है वो हमारा मोड कहलाती है। क्या होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो इस डाटा में हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह की जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मौजूद है। तो ये डाटा हमारे पास गिवन है, इसमें हम चेक कर रहे हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 80 जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स रिपीट हुई हुई है। सो इस तरह से जो है, तो इस तरह से हमारे पास जो 80 है वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड, क्योंकि 82 टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है। तो हमारे पास मोड क्या है, 80। और मोड के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको जो है इस साइन के साथ डोनेट करते हैं, ठीक है। और 80 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे मोड। क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स इन फर्स्ट 20 वर्ड्स इन अ बुक दिए हैं। उसने क्या है, या कुछ नंबर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ लेटर्स दिए हैं, उनका डाटा दिया है जो कि किस चीज़ का डाटा है, इन फर्स्ट 20 वर्ड, जो कि इन अ बुक एक किताब में पहले जो है वो 20 अल्फाज हैं, ठीक है। उसका उसने कुछ डाटा हमें दे दिया है जो कि इस फॉर्म में है 32533, इस तरह से जो है हमें गिवन है। इसका हमने फाइंड करना है मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। क्योंकि अभी हम, जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं 12.2 के लिए, ठीक है। तो अब हम इसके लिए मीन सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मीन जो है जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हम काउंट कर लेते हैं, हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 20। और सम ऑफ़ ऑल वैल्यूज़ करने के लिए हम जो है जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब का सम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास टोटल बन रहा है 63, ठीक है। और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हम चेक कर चुके हैं, हमारे पास है 20, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 20। तो 63 को आप डिवाइड कर लें 20 पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स बार 3.15, ठीक है। अब हमारे पास जो है मीडियन चेक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए हमने। तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज कर लेना है किस फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे मैंने किया है। आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, असेंडिंग कर लें या डिसेंडिंग कर लें, ठीक है। तो डिसेंडिंग में करेंगे तो हम जो है वो बड़े से छोटे की तरफ से जाएंगे, ठीक है। मीन्स बड़े डिजिट से हम छोटे डिजिट की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हमारे पास है 5 3 टाइम्स आ रहा है, 4 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 हमारे पास जो है यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स जो है हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 हमारे पास आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जो है हमारे पास 2 आ रहा है। तो नंबर जो है हमारे पास स्मॉल एन से जिसे हम डिनोट करते हैं मीडियन चेक करने के लिए, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 20। तो इसके लिए जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हम जैसे पहले भी काउंट कर चुके हैं 20 है, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए दो कंडीशंस हमारे पास होती है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि हमने जो है वो डाटा को चेक कर लेना है कि सबसे पहले तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में करेंगे, ठीक है, ऑर्डर में सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको चेक करना है कि डाटा जो है आया कि इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। अगर इवन है तो हमने जो है वो मिडल टू वैल्यूज़ का जो है क्या करना है होता है, उसका हमने निकाल लेना है मीन, ठीक है। और अगर तो ऑड है तो हमारे पास जो मिडिल वैल्यू होगी एक, वो हमारे पास मीडियन हो जाएगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, सेट्स बना के भी हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक सेट यहाँ से, तो सेट्स की फॉर्म इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। उससे ये आइडिया हो जाता है हमें कि जो मिडल टू वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, तो वो आसानी से इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक सेट हमने 5 5 का बनाया, इधर से 2 और 2 का बनाया। अब हम 5 4 का बना देते हैं, साइड हमारे पास 2 का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन 2 का बनेगा, और उसके बाद 4 4 का बन जाएगा। इधर से हमारे पास 3 3 3 3, ठीक है। उसके बाद 3, और ये हमारे पास एक 2 मिडल वैल्यूज़ बच रही हैं जो कि क्या हैं, 3 और 3, ठीक है।
तो इसके लिए मीडियन फाइंड करने के लिए हमें पता चल गई कि दो दरमियानी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। और मीडियन इवन नंबर के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ, मीन ऑफ टू वैल्यूज़ होता है, ठीक है, मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज़। तो जो कि क्या है 3 जमा 3, 3 + 3/2, ठीक है। तो इसका सम हो जाएगा 3 जमा 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 2। 3 जमा 3 कितना होगा 6 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 6/2, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे तो 2 3s are 6 मीन्स 3 जो है हमारे पास इसका मीडियन हो जाएगा। आप इसको फिर से कंपेयर कर लीजिए कि जो हमारे पास मीडियन आया, ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे मीन मौजूद है, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, कुछ ही पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार कंपैरेटिवली चेक करवा रही हूँ कि मीडियन और जो मीन होता है ये और राउंड अबाउट नज़दीक वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, करीबी वैल्यूज़ होती हैं। अब इसके लिए हम मोड चेक कर लेते हैं, ठीक है। मोड हमें पता है कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है हमारे गिवन डाटा में, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो ऑलरेडी भी चेक किया है, जो 3 है कितने टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो क्या है 3 इस डाटा में। तो मोड हो जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं इस साइन के साथ, कितना हो जाएगा 3। तो पार्ट 6 के लिए जो है हमारे पास मीन आ गया 3.15, मीडियन आ गया 3, ठीक है, और जो मोड आ गया हमारे पास कितना है 3, ठीक है। इस तरह से हमारा जो पार्ट 6 भी है वो कंप्लीट हो गया।